पहलगाम अटैक के बाद ये चर्चा जोरों पर है कि सीमा हैदर का क्या होगा। साथ ही साथ सचिन से पैदा हुआ बच्चा भारत में ही रहेगा या उसे भी पाकिस्तान जाना पड़ सकता है। असल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। साथ ही 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद सीमा हैदर का मामला फिर चर्चा में आ गया। बता दें कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत आई थी और उन्होंने भारतीय युवक सचिन मीणा से शादी की थी। वो यूपी के रघुपुर गांव में अपने ससुराल में रह रही है और हाल ही में एक बच्ची को जन्म भी दिया है। अब सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने बयान जारी करते हुए बताया है कि सीमा का मामला अन्य पाकिस्तानी नागरिकों से अलग है। उनके सभी दस्तावेज गृह मंत्रालय और एटीएस के पास जमा है। साथ ही राष्ट्रपति के पास उनकी याचिका लंबित है। साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी की अदालत से उन्हें जमानत मिली थी और वो सभी कानूनी शर्तों का पालन कर रही है। वकील ने यह भी दावा किया कि सीमा और उनके परिवार को पाकिस्तान समर्थित तत्वों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायतें समय समय पर दर्ज कराई गई हैं। एपी सिंह ने यह भी बताया है कि सीमा भारत में शरण के आधार पर रह रही है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है। अब बात करें सचिन से पैदा हुए बच्चे की, तो नियम के मुताबिक तो बच्चा जन्म से ही भारतीय नागरिक है, इसलिए उसे पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा। वहीं इस घटना के बीच सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कह रहा है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। मैं पिछले 2 साल से अपने बच्चों के लिए तरस गया हूँ। भारत सरकार मेरे बच्चों को भी वापस पाकिस्तान भेजे। सीमा को अगर पाकिस्तान नहीं भेज सकते तो वहीं पर उसे सजा दो। उसकी मदद जो कर रहा है उसका मुंह बोला भाई एपी सिंह, उसे तो शर्म आनी चाहिए। असल में बीते दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य लोग शामिल हुए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि इस बैठक के बाद सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 48 घंटे से मौजूद भारत में तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के आदेश में कहा गया है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को आवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। साथ ही भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।